हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम द पोर्टेबल डोर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक फैंटेसी मैजिकल मूवी है और ये मूवी एक ऐसे डोर के बारे में है जिससे इंसान किसी भी जगह कहीं भी जा सकता है। और क्या मूवी का प्रोडक्शन उस डोर को ढूंढ पाएगा या नहीं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। मूवी के शुरू होते ही हमें एक रूम जिसमें काफी ज्यादा डोर थे उसे देखते हैं। अचानक उन डोर में से एक डोर खुला और उस डोर में से एक बूढ़ा आदमी अंदर आया जो अपने लिटिल ड्रैगन को ढूंढ रहा था। जैसे ही उसने अपने लिटिल ड्रैगन को पकड़ा तो वो गायब हो गया और पीछे से किसी ने वो दरवाजा बंद कर दिया जिससे वो आदमी वहीं पर कैद हो गया। दरवाजा बंद करते हुए वो आदमी उससे बोला कि जिसने दरवाजा बंद किया दरवाजा उसका। अब ये आदमी कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ, हम एक लड़के पाल को देखते हैं जो अपनी जॉब का इंटरव्यू देने के लिए काफी लेट हो गया था। जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए कॉफी शॉप पर पहुंचा तो वहां पर लाइन लगी हुई थी और पाल भी उस लाइन में खड़ा हो गया। अचानक एक आदमी ने उसे देखा और उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लेकिन पाल ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसके बाद पाल जैसे ही वापस अपनी लाइन की तरफ गया तो वो लाइन पहले से ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि इंटरव्यू के लिए काफी लोग आ गए थे और पाल भी उस लाइन में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन अचानक उधर एक डॉग आया और उसका स्कार्फ खींच कर वहां से ले गया। पाल उसका पीछा करने लगा और एक गली में पहुंच गया। उस गली के एक दरवाजे पर उसने जॉब का नोटिस देखा तो वो जॉब का इंटरव्यू देने के लिए उसके अंदर गया। वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी। पाल ने उसे बात करने की कोशिश की लेकिन उस लड़की ने पाल को कोई रिस्पॉन्स ना किया। फिर अचानक वहां पर एक आदमी आया और वो पाल का नाम लेकर उसे कहने लगा कि तुम अभी इंटरव्यू के लिए आओ। पाल अपना नाम सुनकर काफी हैरान था क्योंकि उसने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया था। इसके बाद वो इंटरव्यू के लिए एक कमरे में गया जहाँ पर 4 जज बैठे हुए थे। उन्होंने पाल का इंटरव्यू लिया और उसके बारे में पूछा। पाल ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि वो एक जॉब की तलाश करते हुए किस तरह यहाँ पर पहुंचा। इसी बातों के दरमियान पाल दीवार पर वॉलपेपर को देखने लगा जिसे वहां पर मौजूद एक जज ने नोटिस कर लिया और वो पाल से पूछने लगा कि तुम्हें किस चीज ने डिस्ट्रैक्ट किया। पाल ने कहा कि इस दीवार पर मौजूद इस वॉलपेपर ने। पाल ने उस वॉलपेपर की थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी जिससे वो जज काफी इंप्रेस हुए। इसके बाद पाल का इंटरव्यू खत्म हुआ और उन्होंने पाल को वापस जाने के लिए कहा। फिर पाल वहां से अपने घर गया। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर पाल को पता चला कि उसका दोस्त उसे छोड़कर अपने घर वापस जा रहा है, जिससे वो काफी परेशान हुआ क्योंकि उसके फ्लैट का रेंट तो उसका दोस्त ही देता था, जिससे वो काफी स्ट्रेस में था। और वो अपने दोस्त को कहने लगा कि तुम यहाँ से ना जाओ क्योंकि अभी मेरे पास जॉब भी नहीं है और मैं इस घर का रेंट किस तरह से दूंगा। अचानक वहां पर एक अजीब से क्रीचर ने एक लेटर फेंका और ये लेटर और कोई नहीं बल्कि पाल के जॉब का लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि आपने आज 9 बजे इंटरव्यू दिया, हमने आपको एक्सेप्ट किया है, कल आपको 7 बजे जॉब के लिए आना है। इससे पाल और उसका फ्रेंड काफी खुश हुए। नेक्स्ट डे पाल के दोस्त ने उसे जॉब के लिए रेडी किया। रेडी होने के बाद पाल अपनी कंपनी में गया। फिर वो काउंटर के पास एक लेडी रोजी के पास आया। उस लेडी ने मिस्टर टर्नर को बुलाया और मिस्टर टर्नर नीचे आए और पाल को अपने साथ ले गए। और मिस्टर टर्नर पाल को कंपनी के बारे में बताने लगे कि कंपनी किस तरह से वर्क करती है और पाल को कंपनी की डिफरेंट फील्ड्स भी दिखाई। लेकिन शोर की वजह से पाल को कुछ भी समझ न आया। आखिरकार वो पाल को उस जगह पर ले गया जहाँ पर उसने काम करना था और वहां पर वो लड़की भी मौजूद है जिस दिन पाल इंटरव्यू के लिए गया था। इसके बाद मिस्टर टर्नर उसे वहां पर छोड़कर चला गया। पाल ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की लेकिन पहले तो उसने इग्नोर किया। बाद में उन्होंने आपस में एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया। इतनी देर में उधर मिस रोज भी आई और उसने पाल और सोफी को कुछ टास्क दिए और उन्हें कहने लगी कि तुमने इस मैम में से एरर निकालने हैं। इसके बाद पाल और सोफी उस मैम में से एरर निकालने लगी। इसी तरह हाफ टाइम हो गया। फिर पाल और सोफी नीचे आए। इसी तरह वहाँ की हेड ऑफ जज जूडी सोफी से कहने लगी कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक काम है, चलो मेरे साथ। और पाल भी उसके साथ चल दी है। जूडी ने सोफी से कहा कि जो लड़की वहाँ टेबल पर बैठी हुई है तुमने फोकस करके उसके माइंड से उस बुक को पढ़ना है। जैसे ही मैं तुम्हें इशारा दूंगी वहां पर एक लड़का बैठेगा, तुमने उसे गिरा देना है। इसके बाद सोफी फोकस करके उस लड़की का माइंड पढ़ने लगी और थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक लड़का आया जिसे सोफी ने अपनी पावर से वहां पर गिरा दिया। और फिर जोड़ी सोफी के पास आई और उसे कहने लगी कि तुमने अच्छा किया। ये सब पाल देखकर काफी हैरान हुआ और वो उसे कहने लगा क्या तुम माइंड रीड करती हो, ये मुझे नहीं पता था। इसके बाद वो दोबारा ऑफिस के अंदर आए। जोड़ी ने पाल से कहा कि तुम अपने दफ्तर में जाकर दोबारा मैप के एरर को ढूंढो, सोफी के लिए मेरे पास कुछ काम है जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और पाल उदास होकर अपने ऑफिस में आया और वहां पर दोबारा से मैप रीडिंग करने लगा लेकिन वो काफी भूखा था और उसने ब्रेड खाई। जैसे ही ब्रेड के कुछ पीसेस मैप पर गिरे तो पाल उसे अपने हाथ से साफ करने लगा लेकिन जैसे ही उसने हाथ फेरा तो उसने एक अजीब सी फीलिंग महसूस की। ये सब कुछ वहाँ का एक जज हेम्फ्री भी देख रहा था। उसने पाल के पास आकर उसकी मदद की और उसे सिखाया कि किस तरह से इस पावर को इस्तेमाल करना है। पाल ने अपनी पावर की मदद से फौरन से मैप का एरर फाइंड कर लिया। पाल की पावर को देखते हुए हेम्फ्री उसे अपने ऑफिस में ले गया। ऑफिस में हेम्फ्री ने पहले तो पाल को अपनी स्टोरी सुनाई कि किस तरह से उसके डैड ने उसकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट उससे किया और पाल को ये भी बताया कि वो किस कदर अपने डैड से नफरत करता है। उनकी कन्वर्सेशन के दौरान टर्नर भी उधर आ गया। फिर हेम्फ्री और टर्नर ने आपस में कुछ बहस की कि क्या हम उस चीज को ढूंढने के लिए पाल पर यकीन कर सकते हैं। उन्होंने पाल से पूछा। पाल ने उन्हें कहा कि आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। हेम्फ्री ने पाल से कहा कि मेरा पोर्टेबल डोर गुम हो गया है और तुम्हारा टास्क ये है कि तुम अपनी पावर की मदद से मेरे उस डोर को ढूंढो। इस पर पाल एग्री हो गया और वो उस डोर को ढूंढने के लिए
ये वहाँ से निकल गया। पाल ने उस डोर को काफी ढूंढा लेकिन उसे कहीं भी ना मिला। इसके बाद उसके जॉब का फर्स्ट डे भी खत्म हो गया। इसके बाद पाल अपने घर में जाकर सो गया, लेकिन रात को पाल को एक सपना आया। लेकिन रात को पाल के सपने में एक जगह कैस्मियर आया और पाल से कहने लगा कि हेम्फ्री ने तुम्हें कौन सा टास्क दिया है, तुम मुझे उसके बारे में बताओ। पाल ने उसे अपने टास्क के बारे में पहले नहीं बताया। कैस्मियर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पाल की टांग को टेढ़ा कर दिया। ये देखकर पाल काफी हैरान हुआ। इसके बाद पाल के दांत उतरने लगे। फिर उसने पाल के कान को काफी बड़ा कर दिया। इन सारी चीजों को देखते हुए पाल काफी पहले ही डरा हुआ था। उसने फौरन से सच उगल दिया कि हेम्फ्री ने उसे उसके पोर्टेबल डोर को ढूंढने के लिए कहा है। जैसे ही उसने पोर्टेबल डोर के बारे में सुना, वो अपने आप से कहने लगा कि अगर उसके पास पोर्टेबल डोर नहीं है तो हेम्फ्री बैंक ऑफ डेथ तक कैसे पहुंचेगा। अगले दिन पाल ऑफिस में आकर फिर से उसी डोर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो कहीं भी न मिला। आखिरकार वो एक अजीब सी जगह पर पहुंचा जो दरअसल मिस्टर टनल की थी। जैसे ही पाल उस स्टोर के अंदर गया तो फौरन वहां पर मिस्टर टनल आ गया और मिस्टर टनल पॉल को कहने लगे कि तुम्हें यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। फिर पॉल वहां से चला गया, दूसरी जगह पर उस डोर को तलाश करने लगा, लेकिन उसे वो डोर कहीं भी न मिला, क्योंकि पाल को लग रहा था कि वो डोर वही है जहाँ पर मिस्टर टनल का स्टोर है। नेक्स्ट डे पाल छुपते छुपाते उसी जगह पर दोबारा से पहुंच गया और वहां पर उसने एक अजीब से डोर को महसूस किया। जैसे ही वो उसके अंदर गया तो वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया जहाँ पर अजीब अजीब चीजें पड़ी हुई थी। यहाँ पर पाल एक गोबलिन से भी मिला जो कैद था। इसके बाद वो उस जगह पर पहुंचा जहाँ पर वो डोर था। पाल उस डोर की मदद से मिस्टर हेम्फ्री के ऑफिस के बाहर आया। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर जाने लगा तो उसने कुछ आवाज सुनी। ये आवाज मिस्टर हेम्फ्री की थी जो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। यहाँ पर मिस्टर हेम्फ्री अपने क्लाइंट को कह रहे थे कि हमने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसकी मदद से हम लोगों की सोल पर कंट्रोल कर सकते हैं। मिस्टर हेम्फ्री ने अपने क्लाइंट को सोफी का डेमो दिया कि किस तरह से वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं और उसे हर वो चीज करवा रहे हैं जिसे वो नफरत करती है। ये सब कुछ पाल भी देख रहा था तो उसके गले में जो सा लॉकेट था उसने फौरन से उसे उतारा, क्योंकि वो उसी लॉकेट की मदद से उसे कंट्रोल करते थे। जिस पोर्टेबल डोर की मदद से पाल उधर आया था वो अब एक टॉवल की शक्ल में था। पाल ने उसे दोबारा डोर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह ना हुआ। वहां पर एक स्टैम्प लगी हुई थी कि अगर आप इस टॉवल को दोबारा एक डोर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको नॉक नॉक बोलना होगा। पाल ने ऐसे ही किया जिससे वो टॉवल डोर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद पाल फौरन सुपरमार्केट की तरफ शिफ्ट हुआ। जैसे ही पाल वहां से शिफ्ट हुआ तो उसी तरह मिस्टर टर्नर भी बाहर आ गए, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि उधर पाल आया। फिर पाल फौरन सोफी के पास आया और उसके कार्ड को भी उतार कर बाहर फेंका और सोफी को सब कुछ बताया कि किस तरह से ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं और उस पोर्टेबल डोर के बारे में बताया। जैसे ही सोफी ने उस टॉवल को देखा तो वो काफी हैरान हुई कि ये तो एक टॉवल है, तुम इसे डोर कैसे कह रही हो। पाल ने उस टॉवल को डोर में कन्वर्ट करके दिखाया जिससे सोफी काफी हैरान हुई। ये सब चीजें सोफी के लिए नई थी और वो ये देखकर काफी एक्साइटेड हुई। उस डोर की मदद से सोफी और पाल दुनिया की काफी सिटी को विजिट करने लगे। इससे वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। एक दिन पाल और सोफी जो बीच पर बैठे हुए थे, पाल ने सोफी को अपनी फीलिंग के बारे में बताया और सोफी ने भी अपनी फीलिंग के बारे में बताया, लेकिन सोफी ने कहा कि मुझे ये कंफर्म नहीं कि ये फीलिंग मेरी है या और किसी की, ये मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बाजियां नहीं कह सकती, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसी वजह से मेरी सोल भी मेरे कंट्रोल में नहीं। ये सुनते ही पाल को एक आइडिया आया कि हम मिस्टर हम्फ्रे के ऑफिस से जाकर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को ही ले आते हैं ताकि वो तुम पर कंट्रोल ना कर पाए। इसके बाद वो फौरन अपने ऑफिस के अंदर आए तो अचानक वहां पर टर्नर आ गया। वो उन्हें इस ड्रेस में देखकर समझ गया कि वो बीच से होकर आए हैं। फिर उस जमीन पर रेत भी पड़ी थी और उसे ये भी पता चल गया था कि पाल के पास वो डोर है। मिस्टर टर्नर ने पाल को बस यही कहा कि तुम उस डोर के साथ जितनी दूर हो सकते हो चले जाओ, अगर हेम्फ्रे को उसके बारे में पता चल गया तो वो तुम दोनों को मार देगा। इसके बाद वो वहां से चला गया। जैसे ही रात हुई पाल और सोफी उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर सारे कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए थे। यहाँ पर इस कदर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट था कि सोफी का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना काफी मुश्किल था। इसके बाद वो एक अजीब से रूम में गए जहाँ पर आग लगी हुई थी। इससे वो काफी डर गए। फिर पाल ने दोबारा डोर को ऑन किया और वो हेम्फ्री के ऑफिस में जा पहुंचे। यहाँ पर उन्हें बैंक ऑफ डेथ का डोर भी नजर आया और जब उन्होंने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी तो उन्हें पता चला कि हेम्फ्री लोगों की सोल को बेच रहा है। पाल को वहाँ पर काफी अजीब चीजें नजर आने लगी। उसने सोफी से कहा कि हमें यहाँ से जाना होगा। फिर वो एक अजीब सी टनल में गए जहाँ पर काफी ज्यादा गोबलिन थे, जिससे डर के वो दोबारा वापस आए। फिर अचानक उधर मिस्टर टर्नर आ गया जो अब एक गोबलिन की शक्ल में था, जो हकीकत में एक गोबलिन था मगर वो इंसानी शक्ल में रहता था। मिस्टर टर्नर पॉल पर काफी गुस्सा थे कि तुमने 5 बजे के बाद यहाँ नहीं रुकना और तुमने रूल की खिलाफ वर्जी की है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। इतनी देर में उधर हेम्फ्री भी आ गया और वो पॉल को कहने लगा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। फिर वो मिस्टर टर्नर को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुम्हारे किसी भी गोबलिन ने मेरा हुक्म ना माना तो मैं उसे अपने मैजिक से चेंज कर दूंगा, और उसने वहीं पर 2 गोबलिन को चेंज कर दिया। ये देखकर बाकी गोबलिन काफी डर गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए सोफी और पाल ने डोर को ओपन किया, लेकिन उन्होंने डोर खोलने से पहले लोकेशन को डिस्टिनाई नहीं किया, जिससे वो डोर नेदर वर्ल्ड में खुला और वो उसके अंदर चले गए।
गए और उस डोर को मिस्टर हेम्फ्री ने बंद कर दिया, क्योंकि उस डोर का ये रूल था कि जो भी उस डोर को बंद करेगा तो वही डोर का मालिक बनेगा। और पाल और सोफी उस नेदरवर्ल्ड में फंस गए। अचानक वहां पर उन्होंने किसी की आवाज सुनी। ये आदमी और कोई नहीं था बल्कि हेनफ्री के फादर जॉन वेल थे, जिसे हेनफ्री ने शुरू में कैद किया था। पाल जॉन वेल की सिमिलर लुक से फौरन पहचान किया कि ये हेनफ्री के डैड है। पाल ने जॉन वेल से कहा कि आपने अपने बेटे के साथ सोल का कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन आप उसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये क्यों? इस पर जॉन वेल ने कहा कि बस अभी तक वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। मैंने उसे बैंक ऑफ डेथ में अभी जमा नहीं करवाया। जब तक मैं उसे जमा नहीं करवाऊंगा तब तक मैं उसकी सोल पर कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर पाल ने वहां से निकलने के लिए डोर को तलाश करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ हेम्फ्री ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेथ में भेजना शुरू कर दिया उस डोर की मदद से। पाल जो वहां से निकलने के लिए डोर को ढूंढ रहा था, आखिरकार उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डोर को ढूंढ लिया, जिससे वो वहां से निकल गए। फिर वो ऑफिस के अंदर गए। ऑफिस के अंदर रोज वेल जॉन को देखकर काफी खुश हुई। वेल जॉन ने सोफी से कहा कि तुम अपने हस्बैंड को लेकर बेसमेंट में आओ, और इसी वक्त वेल जॉन ने पाल को वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जो उसने हेनफ्री से लिखवाया था। वो सब छुप छुप कर गोबलिन को देख रहे थे जो बैंक ऑफ डेथ की तरफ जा रहे थे। अचानक उधर हेनफ्री आया और उसने अपने डैड पर अटैक कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका डैड नेदरवर्ल्ड से आजाद हो गया है। इसके बाद वेल जॉन अपने बेटे से फाइट करने लगा और पाल का मिशन ये था कि वो बैंक ऑफ डेथ में जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को जमा करवाए, जिससे हेनफ्री की सारी पावर का कंट्रोल उसके डैड को मिल जाना था। जैसे ही पाल बैंक ऑफ डेथ की तरफ जाने लगा तो सारे गोबलिन ने उस पर अटैक कर दिया और उसे पकड़ लिया। इसी तरह रोजी भी अपने हस्बैंड को लेकर उधर आ गई। उसी वक्त वेलजोन ने अपनी पावर की मदद से आथर को आजाद कर दिया। आथर जो सभी गोबलिन का सरदार था, उसे देखकर सारे गोबलिन साइड पर हो गए और उन्होंने पाल को छोड़ दिया। रोजी जो एक गोबलिन थी वो भी अपने हस्बैंड आथर को देखकर काफी खुश हुई और टर्नर भी अपने डैड को देखकर काफी खुश हुआ, क्योंकि टर्नर आथर का बेटा था। इसी दरमियान हेम्फ्री ने अपनी पावर की मदद से अपने डैड को पकड़ लिया और दूसरे जजेस भी इधर आ गए। सभी दूसरे विजिटर ने हेम्फ्री को कहा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, जो कुछ तुम कर रहे हो ये गलत है। इसके बाद हेम्फ्री ने सोफी पर अटैक किया और पॉल से कहने लगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दे दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं। डिपोर्टेबल डोर भी मेरे पास है और अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं दोगे तो मैं सोफी को मार दूंगा। इसी तरह सोफी अपनी पावर की मदद से पाल को कहने लगी कि तुम जहाँ पर खड़े हो ये बैंक ऑफ डेथ का डोर है और तुम्हारे पास ये एबिलिटी है कि तुम इसके डोर को भी खोल सकते हो। इसके बाद पाल ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जिससे उसने बैंक ऑफ डेथ के डोर को फाइंड कर लिया। जैसे ही वो डोर खुला फौरन से पाल ने उसके अंदर जंप लगाई और किसी को मालूम न चला कि पाल कहाँ गया। वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें ये लगा कि पाल वहां पर गायब हो गया, लेकिन पाल बैंक ऑफ डेथ में पहुंच गया था और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट भी सबमिट करवा दिया। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट सबमिट हुआ तो हेम्फ्री की सारी पावर भी चलेगी। इसके बाद हेम्फ्री के डैड ने उसे नेदरवर्ल्ड में भेज दिया और पाल भी एक दूसरे डोर से सोफी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गया। सोफी पाल को देखकर काफी खुश हुई और उसने उसके साथ किस की। मिस्टर जॉनवेल ने अपने टॉवल से स्टैंप उतार कर उसे फेंकने के लिए दे दिया। इसके बाद उनकी मीटिंग हुई, जिसमें पाल और सोफी को प्रॉपर जॉब दे दी गई। आखिर में हम एक होटल की मेड को देखते हैं जो एक टॉवल को लेकर एक दरवाजे के पास आई और उसने नॉक नॉक कहा, जिससे वो डोर खोल गया और दूसरी तरफ हमें पाल को काम करते हुए दिखाया गया और यहीं पे ये मूवी भी खत्म हो गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।